आज पेपर लीक की बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगी, बल्कि यूँ कहूँ कि 10 साल पीछे ले जाना चाहती हूँ। जून 22, 2014 को। उस वक्त शायद लोगों को ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण लग नहीं रही थी, लेकिन आज ये बात समझ में आएगी कि जो बात उस समय लोग नहीं देख पा रहे थे, और ख़ास करके वो युवा जो 16, 17, 18 साल के थे, चलिए 18 साल के मान लेते हैं, वो तो आज 28 साल के हो चुके हैं। वो भक्ति में बड़े लीन रहे, मगर उनकी आंखें भी कईयों की खुल चुकी हैं, बहुतों की अभी भी नहीं खुली है। लेकिन जो उस समय बच्चा 8 साल का था ना, वो सुना करता था जब कहा जाता था कि एक व्यक्ति इतना महान हो गया है, और ये सारी बातें उसकी समझ में आती थी। और मुझे याद आती है उस समय की वो बात जो बड़ी महत्वपूर्ण थी, मगर किसी ने उस ओर ध्यान नहीं दिया था। बिजनेस स्टैंडर्ड की इस खबर को देखिए, जहाँ पे हेडिंग है, टाइटल है, 3 अरेस्टेड फॉर लीकिंग ONGC रिक्रूटमेंट एग्जाम क्वेश्चन पेपर, और ये जून 22, 2014 की खबर है। और मैं आपको याद करा दूं कि इसमें एक पब्लिक नोटिफिकेशन आया था उस समय, मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ। ONGC तो एक महारत्न कंपनी है। हमारे जो PSUs की हम बात करते हैं, जिनको आज बेचा जा रहा है, ONGC जैसी जो संस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको कमज़ोर किया गया, उसी में वो अब जो सांसद बने हैं उड़ीसा से, इनके प्रवक्ता होते थे संबित पात्रा, उसमें उनको भी डायरेक्टर बनाया गया। अब देखिए उस वक्त जो नोटिस आया था उसमें क्या कहा गया था, पब्लिक नोटिफिकेशन था, रेफरेंस इज इन्वाइटेड टू ONGC's ग्रेजुएट ट्रेनी 2013 एग्जामिनेशन, written examination held on 22nd June 2014. At one of the centers in Delhi, it was reported that the box containing the test material has been tampered. So far, no evidence of any leakage of question paper has been found, and the police authorities are still investigating the matter. However, in the interest of fair conduct of examination, it has been decided by ONGC to cancel the entire recruitment exercise for which the written test was held on 22nd June 2014 and refund the fees to the candidates. ये हुआ था उस समय 2014 में, जब ये सरकार आई थी। मई में शपथ ग्रहण हुआ था, और जून 22 की ये खबर है कि जून 22 को ये पेपर लीक हुआ था। और इसमें इन्होंने उस वक्त नहीं माना था कि लीक हुआ, लेकिन बिजनेस स्टैंडर्ड की ये जो खबर है, इसमें बताया गया कि 3 लोग अरेस्ट हुए थे उस समय। तो मैं इस विषय में बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगी, लेकिन ये बात कि ये जो एजुकेशन माफिया है, इसकी शुरुआत क्या मोदी सरकार के आने के साथ नहीं हुई, और उस समय जो बच्चा था शायद 8 साल का या 10 साल का, जो अब 18 या 20 साल का है, और वही नीट के पेपर को दे रहा है जिसका पेपर लीक हुआ है और आज त्रस्त है, मगर उनके साथ कनेक्शन नहीं बना पा रही है ये सरकार, ना राष्ट्रवाद के मुद्दे पे, ना धर्म के मुद्दे पे। क्योंकि आप सोच के देखिए, मोदी जी का एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप अब दिख रहा है, जो पिछले 10 साल के जो युवा थे उनके साथ नहीं दिख रहा था। वो इसलिए क्योंकि जो उस समय 8, 9, 10 साल का बच्चा था, जब उसके घर में कहा जाता था कि एक व्यक्ति महान है, वो ये कर रहे हैं, वो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, तो वो बच्चा स्कूल में क्या सीख रहा था? वो ये सीख रहा था कि नफ़रत से देश नहीं चलता, नफ़रत से दुनिया नहीं चलती, आपको प्यार मोहब्बत के साथ जीना है। और आज वो बच्चा जब ये देख रहा है कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो जो बच्चा है, जिसका ये देश है, वो आज आवाज़ उठा रहा है, और हम सब उनके साथ हैं, क्योंकि वो युवा, वो उनसे हम इतना कुछ सीखते हैं। वो इस देश के वो नागरिक हैं जिनका सबसे पहला अधिकार इस देश पर है, क्योंकि आने वाले समय में वो ही इस देश को चलाएंगे। तो मोदी जी को ये समझ लेना चाहिए कि जिसकी शुरुआत हुई थी ONGC रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम से 2014 में लीकेज के बाद, और तब भी आपने पहले नहीं माना था आपकी सरकार ने कि लीक हुआ, मगर आखिर में 3 लोग अरेस्ट भी हुए थे। उसी का आज हम नतीजा देख रहे हैं। अब आप स्थिति को संभाल नहीं पा रहे हैं और एग्ज़ाम्स को कैंसिल करवा रहे हैं, लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्या है कि जिसका कनेक्शन है गुजरात के साथ, आप उसमें बैक फुट पर हैं, मगर कोशिश कर रहे हैं दिखाएं कि फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। हो नहीं पा रहा, हो नहीं पाएगा। युवा परेशान भी है, युवा जागरूक भी है, और युवा आपकी बातों में नहीं आने वाला।